Hello everyone, welcome to back our daily current affairs GK MCQs class। नमस्कार दोस्तों, आज की डेली करंट अफेयर्स क्लास में आपके स्वागत है। आज हम नवीनतम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। विशेष रूप से गुजरात में नए सीबीडीसी पायलट और भारत की रणनीति व्यापार नीति में आए बदलाव पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Today we will discuss 15 crucial MCQs based on the latest national and international developments, especially focusing on the new CBDC pilot in Gujarat and India's strategic trade policy shifts. Let's dive in. Dear friends, instructions for today's class. Attempt each questions before answer appears. Today's class was divided in 6 major topics, which was contained in headlines for today's class. The headline number 1 is Polity, Governance and Economy based questions. Second headline, Science and Technology related questions. And third one, International Relation and Education. Fourth, Energy and Global Economy. And fifth, Exam Focus. Let's begin the class. I would like to request, if you have not subscribed our channel, kindly subscribe the channel and ring the bell icon for your early notifications. प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को दबा कर रखें ताकि हमारे चैनल में आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे आज की क्लास को शुरू करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, विच पायलट इनिशिएटिव वाज रिसेंटली लॉन्च इन गुजरात अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस यूजिंग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी। हाल ही में गुजरात में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का उपयोग करते हुए कौन सी पायलट पहल शुरू की गई थी? आंसर ऑप्शन ए, सीबीडीसी बेस्ड डिजिटल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम। आंसर ऑप्शन बी, सीबीडीसी बेस्ड डिजिटल फूड करेंसी। आंसर ऑप्शन सी, सीबीडीसी बेस्ड एनर्जी सब्सिडी सीबीडीसी। आंसर ऑप्शन डी, बेस्ट स्कूल फ्री पेमेंट सिस्टम। The government has introduced a digital food currency in Gujarat. This pilot used CBDC e-vouchers to modernize the PDS system. हाल ही में गुजरात के सरकार ने डिजिटल खाद्य मुद्रा की शुरुआत की है। यह पायलट प्रोजेक्ट शासन प्रणाली पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का ई वाउचर का उपयोग करता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी इज द राइट आंसर, सीबीडीसी बेस्ड डिजिटल फूड करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया रिसेंटली eased curbs on the impact of requirement from which country for power and coal sector? भारत ने हाल ही में किस देश से बिजली और कोयला क्षेत्रों के लिए उपकरण को आयात पर लगे प्रतिबंध में ढील दी है? आंसर ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स। आंसर ऑप्शन बी, यूरोपियन यूनियन। आंसर ऑप्शन सी, चाइना। आंसर ऑप्शन डी, जापान। India has recently decided to relax import restrictions on Chinese equipment, specifically for the power and coal sectors to speed up infrastructure projects. हाल ही में भारत ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए बिजली और कोयला क्षेत्र के लिए चीनी उपकरण आयात प्रतिबंध में ढीली देने का फैसला किया है।
So the correct answer option for this question is answer option C is the right answer, China. Next question. Question number 3. The relaxation on Chinese equipment imports aims primarily to address issues in which of the following? चीनी उपकरण के आयात पर दी गई छूट का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किन मुद्दे का समाधान करता है? आंसर ऑप्शन ए फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, आंसर ऑप्शन बी प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशंस डिलेस एंड इक्विपमेंट्स शॉर्टेजेस, आंसर ऑप्शन सी कस्टम ड्यूटी कलेक्शंस, आंसर ऑप्शन डी एक्सपोर्ट प्रमोशन. The main reasons behind this move is to tackle supply chain and bottlenecks and equipment shortages that were delaying critical energy projects. इन कदम के पीछे मुख्य कारण सप्लाई चेन का बंधाव और उपकरण की कमी को दूर करना है, जिसकी वजह से महत्वपूर्ण ऊर्जा परियोजनाएं की रुकी हुई थी. So the correct answer option for this question is B is the right answer. Project executions delays and equipment shortages. Next question. Question number 4. Under which national framework has the UK Education Hub been launched in New Delhi? नई दिल्ली में यूके एजुकेशन हब को किस राष्ट्रीय ढांचे के तहत लॉन्च किया गया है? आंसर ऑप्शन ए इंडिया यूएस डिजिटल पार्टनरशिप, आंसर ऑप्शन बी इंडिया यूके विजन 2035, आंसर ऑप्शन सी एशियन इंडिया एजुकेशन अकॉर्ड, आंसर ऑप्शन डी G20 एजुकेशन इनिशिएटिव. To strengthen academic ties, the UK Education Hub was launched in New Delhi as part of the broader India-UK Vision 2035. हाल ही में शैक्षणिक संबंध को मजबूत करने के लिए दिल्ली में यूके एजुकेशन हब को भारत ब्रिटेन विजन 2035 के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज B is the right answer. India UK Vision 2035. Next question. Question number 5. The UK Education Hub's main objective is to support among the which one? UK Education Hub का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस विषय पर समर्थन करता है? आंसर ऑप्शन ए ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, बी स्टूडेंट मोबिलिटी एंड डिग्री रिकॉग्निशंस, सी डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड डी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स. This Vision 2035 hub will focus on making it easier for students to move between the two countries and ensuring their degrees are recognized internationally. यह हब छात्रों के लिए दोनों देश के बीच में आवाजाही का आसान बनाने और उनकी डिग्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने पर ध्यान केंद्रित करेगा. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज B is the right answer. Student mobility and degree recognition. Next question. Question number 6. India's aging of curbs on Chinese imports has been approved by which of the following? चीन से आयात पर भारत द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने को निम्नलिखित संस्थाओं में से किसको मंजूरी देती है? आंसर ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आंसर ऑप्शन बी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, आंसर ऑप्शन सी ए हाई लेवल ब्यूरोक्रेटिक पैनल, आंसर ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया.
The curbs of Chinese imports has been approved by strategic trade decision was not taken lightly. It was officially approved by a high-level bureaucratic panel. यह रणनीति व्यापार निर्णय का एक उच्च स्तरीय नौकरशाह पैनल द्वारा आधिकारिक तौर पर अनुमोदित किया गया था. So the correct answer option for this question is C is the right answer, a high level bureaucratic panel. Next question. Question number 7. The central bank digital currency based digital food currency pilot in Gujarat was launched by which Union Minister? गुजरात में CBDC आधारित डिजिटल खाद्य मुद्रा पायलट परियोजना का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया था? आंसर ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, आंसर ऑप्शन बी अमित शाह, आंसर ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, आंसर ऑप्शन डी एस जयशंकर. Union Minister Amit Shah inaugurated this PDS public distribution system pilot project in Gujarat and making a big step in digital welfare delivery. हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात में इस PDS पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है जो डिजिटल कल्याण वितरण में एक बड़ा कदम है. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर ऑप्शन बी होम मिनिस्टर अमित शाह. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 8. Central bank digital currency e-vouchers in the public distribution systems can help mainly with which of the following? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजिटल करेंसी में CBDC ई वाउचर मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस पहल पर सहायक हो सकते हैं? आंसर ऑप्शन ए रिडक्सिंग टैक्सेस, आंसर ऑप्शन बी इंक्रीजिंग फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट्स, आंसर ऑप्शन सी रिडक्सिंग डिस्ट्रीब्यूशन लीकेज, आंसर ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग फ्री इंटरनेट एक्सेस. One of the biggest advantages of using central bank digital currency e-voucher is that it significantly reduces leakage in the welfare distribution system. हाल ही में लॉन्च की गई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई वाउचर का उपयोग करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह कल्याणकारी वितरण प्रणाली में होने वाली चोरी लीकेज को काफ़ी हद तक कम कर सकता है. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन वाज आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रिडक्सिंग डिस्ट्रीब्यूशन लीकेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. Which ministry partnered with the RBI for the central bank digital currency based public distribution system pilot scheme? CBDC आधारित PDS पायलट योजनाओं के लिए RBI के साथ किस मंत्रालय ने साझेदारी की? आंसर ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, आंसर ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, आंसर ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, आंसर ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. The Reserve Bank of India RBI collaborated with the Ministry of Corporation to implement this digital currency project. भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने यह डिजिटल मुद्रा परियोजना का लागू करने के लिए सहायकारिता मंत्रालय के साथ सहयोग किया है. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी इज द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 10. The easing of equipment import restrictions comes after costs that were originally imposed following which event? उपकरण आयात प्रतिबंध में ढीली किस घटना के बाद मूल रूप से लगाए गए प्रतिबंधों के बाद दी गई है?
Answer option A, G20 Summit 2022. Answer option B, 2022 border clashes with China. Answer option C, COVID-19 pandemic lockdown. Answer option D, India-US trade dispute. Remember, these import curbs were first imposed following the 2020 India-China border clashes due to security concern. याद रहे, ये आयत प्रतिबंध सुरक्षा चिंताओं के कारण 2020 में भारत चीनी सीमा झोपड़ों के बाद पहली बार लगाए गए थे. So the correct answer option for this question is answer option B is the right answer. 2020 border clashes with China. Next question. Question number 11. The UK Education Hub launched in India primarily aims to deepen cooperation in which sector? भारत में शुरू किए गए यूके एजुकेशन हब का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में सहयोग को और अधिक मजबूत करना है? आंसर ऑप्शन ए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग. आंसर ऑप्शन बी, हायर एजुकेशन. आंसर ऑप्शन सी, स्पेस एक्सप्लोरेशन. आंसर ऑप्शन डी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन. The hub's primarily focus is to strengthen ties specifically in the higher education sector between India and the UK. इस सब का प्राथमिक उद्देश्य भारत और यूके के बीच विशेष रूप से उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में संबंध को मजबूत करना है. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी इज द राइट आंसर, हायर एजुकेशन. Next question. Question number 12. The India-UK Vision 2035 includes enhanced cooperations in all except. भारत ब्रिटेन विजन 2035 में सभी क्षेत्रों के सहयोग बढ़ाने के लिए बात शामिल है सिवाय इन सब में. आंसर ऑप्शन ए, एजुकेशन. बी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस. C, space weaponizations. And D, climate and clean energy. While the Vision 2035 covers education, technology and climate, it does not include space weaponizations. जबकि विजन 2035 में शिक्षा, प्रौद्योगिकी और जलवायु शामिल है, इसमें अंतरिक्ष शस्त्रीकरण, स्पेस वेपनाइजेशन शामिल नहीं है. So the correct answer option for this question is C is the right answer, space weaponization. Next question. Question number 13. Which sector is not a major focus area under the India-UK Vision 2035 education objectives? भारत ब्रिटेन विजन 2035 के शिक्षा उद्देश्य को अंतर्गत कौन सा क्षेत्र प्रमुख फोकस क्षेत्र नहीं है? आंसर ऑप्शन ए, स्टूडेंट मोबिलिटी. आंसर ऑप्शन बी, जॉइंट रिसर्च कोलैबोरेशंस. आंसर ऑप्शन सी, कल्चरल एक्सचेंज. आंसर ऑप्शन डी, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट. Education objective focus on mobility and research, not on financial tool like currency swap agreements. शिक्षा का उद्देश्य का ध्यान छात्रों की गतिशीलता और अनुसंधान पर है, न कि मुद्रा विनिमय, करेंसी स्वैप समझौता जैसे वित्तीय संसाधन पर है. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी इज द राइट आंसर, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 14. The easing of Chinese equipment import restrictions affects which two major Indian sector? चीनी उपकरण के आयात पर लगे प्रतिबंध में ढीली से भारत के किन दो प्रमुख क्षेत्रों पर असर पड़ेगा? आंसर ऑप्शन ए, ऑटोमोबाइल एंड फार्मा. आंसर ऑप्शन बी, पावर एंड कोल. आंसर ऑप्शन सी, बैंकिंग एंड फिनटेक. आंसर ऑप्शन डी, एग्रीकल्चर एंड फिशरीज.
The relaxation especially targets the power and coal sector to boost energy infrastructure. यह छूट विशेष रूप से बिजली और कोयला के क्षेत्र का ऊर्जा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए लक्षित करती है. So the correct answer option for this question is answer option B is right answer, power and coal. Next question. Question number 15. The policy changes regarding China origin equipment imports were reported by which international news agency? चीनी से आयातित उपकरण से संबंधित नीतिगत परिवर्तन की खबर किस अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने दी है? आंसर ऑप्शन ए एफी, बी राउटर्स, सी एफीएफ, डी स्किनवा. This significant shift in India's trade policy was first reported by the news agency Reuters. भारत की व्यापार नीति में इस महत्वपूर्ण बदलाव की खबर सबसे पहले समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दी थी. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी इज द राइट आंसर, राइटर. Dear friends, that all for today's current affairs class. If you found this video, please like, share and subscribe for daily current affairs MCQs. Thank you for watching. Jai Hind, Jai Bharat.